सूर्य के उत्तरायण में प्रवेश करने के दिन ही साल का पहला त्योहार मकर संक्रांति मनाया जाता है। इस साल ये पर्व 14 जनवरी बुधवार को मनाया जाएगा। बिहार में मकर संक्रांति पर्व को दही चूड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन दही, चूड़ा, गुड़ और तिलकुट खाने की परंपरा है। अधिकतर लोग अपने घरों में ही दही जमा लेते हैं, जबकि कई लोग बाजार से डब्बा बंद दही की खरीदारी करते हैं। लेकिन चूड़ा या मुरही के लिए उन्हें बाजार पर ही निर्भर रहना पड़ता है। सहरसा जैसे शहर में पहले 1 या 2 चूड़ा मिल थे। हालांकि वे मिल भी यहां की जरूरतों को पूरा नहीं कर पाते थे। लेकिन बीते 10 से 12 वर्षों में जब सरकार ने कुटीर उद्योग की सशक्त नीति बनाई तो गांव से लेकर शहर तक चूड़ा और मुरही के कई मिल खुल गए। ये मिल लोगों के साथ स्थानीय बाजार की जरूरतों को पूरा करने लगे और चूड़ा और मुरही के लिए बाहर की निर्भरता समाप्त हो। चूड़ा और मुरही दोनों धान से ही बनता है। धान की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, चूड़ा उतना ही अच्छा तैयार होगा। धान को पानी में भिगोकर थोड़ा सूखा लिया जाता है। फिर उस धान को क्रशर मशीन में डाल धान और अंदर के दाने को अलग कर लिया जाता है। उसके बाद उसे एक बड़े जाल में डाला जाता है, जो घूमते घूमते धान की भूसी को अलग और चूड़ा को अलग कर देता है। इसी तरह धान को पानी और नमक के साथ कुछ घंटे पानी में फुलाने के बाद उसे पानी से अलग कर लिया जाता है। अब धान को एक बड़े कड़ाही में गर्म किया जाता है, जिससे धान फूटता है और मुरही बाहर आ जाता है। बड़े चालन में डाल मुरही को धान से अलग कर लिया जाता है। चूड़ा इसमें धान फुलाया जाता है, इसमें धान दिया जाता है। उसके बाद पानी में जितना खखरी होता है उसको छान कर अलग किया जाता है। फिर धान छकैया होकर इसमें डाला जाता है। उसके बाद धान को कम से कम 12-13 घंटा रहने के बाद उसके बाद मशीन द्वारा पेडी रोस्टर में भुजाई होने के बाद चाक में कूटने के बाद जो बड़ा वाला मशीन लगा उसी में भुजाई होता है। भट्टी में भुजने के बाद चाक में कुटाई करने के बाद चलैया होता है। उसके बाद लेकर मशीन में देकर पतला किया जाता है। मुरही कैसे तैयार करते? मुरही चावल मार्केट से खरीद कर 50 किलो का बैग आता है। उसके बाद भट्टी में पानी नमक मिलाकर उसके बाद भट्टी में भूजते हैं। उसके बाद बोरा में पैक करके बिक्री किया जाता है।